इसका प्राइस कितना है? इसका चमचमाता हुआ आपके सामने ई बाइक और चाबी भी पूरा लगा हुआ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। पब्लिक हमारे पास आए और जो हमसे मदद मिलेगा वो हम देने का। सबसे ज़्यादा डिमांड है ई रिक्शा का, ठीक है। ई रिक्शा साथ ही साथ जो है आप इलेक्ट्रिकल बाइक अगर आप शौक रखते हैं या फिर आपका डिमांड है तो इसी के लिए ये वीडियो खास स्पेशल है। ई रिक्शा का आजकल डिमांड इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आप जो भी यानी कि फ्यूल की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है यानी कि महंगा है। अच्छा सर, आप जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बोले मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और हमारा ये हॉबी है जनता के सामने कुछ सेवा करना। इसीलिए ये हमने एजेंसी लिया है। एजेंसी दो तरह का है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट एजेंसी है हमारा ये बाइक, स्कूटर और स्कूटी का। अच्छा। तो हमारे पास अभी कुमाकी का है। अच्छा। बाइक और व्हीलिंग का है। अच्छा। उसके बाद हमने एक और आज एक हफ्ता से ई रिक्शा मंगाया है। अच्छा। जो इसमें दो मॉडल है। एलई का दो मॉडल है, एक एलई एसएस है और एलई एसएस 1000। अगर बात करें ELE, हाँ ELE है ये रिक्शा, आप देख सकते हैं। इसका प्राइस कितना है? इसका 1,70,000। 1,70,000। अच्छा, इसका फैसिलिटी, इसका जो है क्या क्या क्वालिटी है? इसमें 4 बैटरी है। अच्छा। जो 135 एम्पियर का है और इसमें ये 15 महीने की वारंटी मिलती है बैटरी की। और बाकी किसी में 6 महीने का है, किसी में 2 चीज़ में कंट्रोल और चार्जर में 6 महीने का है। अच्छा जी। कंट्रोल और चार्जर में 6 महीना का है और बैटरी में ये 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। और आपको जो है इसमें 4 बैटरी मिल जाएगा और 1.5 साल का उसमें जो है आपको वारंटी है, गारंटी? हाँ, वारंटी मिलेगा। एडिशनल इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर में लागेज का एक है दिया हुआ रहता है। अच्छा। जो हम लोग देते हैं। अच्छा। और बाकी इसमें 1,70,000 में ये आप कस्टमर को दे रहे हैं। जो भी कस्टमर जो है लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका नंबर जो है इस शोरूम का नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, तो उसमें जो है आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट इसके डिटेल के बारे में आप पूछ सकते हैं। सर से डायरेक्ट बात होगी आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बात करें कि कोई अगर लेना चाहे तो 1,70,000 डाउन पेमेंट करना होगा या फिर इंस्टॉलमेंट में करना होगा? क्या उसका क्या ये है? यही हम कहना चाहते हैं कि पब्लिक हमारे पास आए और जो हमसे मदद मिलेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे में 1,70,000 गाड़ी का दाम है तो हमने इस पर अपना सेल्फ फाइनेंस रखा है 80,000। अच्छा। और 80,000 में जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसका इंस्टॉलमेंट बांधेंगे और उसमें कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा। ये सुविधा जो है सर के तरफ से सेल्फ सुविधा है क्या सर? सेल्फ फाइनेंस है और ये जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ फैसिलिटी आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि ई रिक्शा जो है आप लें, चलिए ये मॉडल के बारे में तो सर हमने बात कर लिया। अब दूसरे मॉडल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और एक मॉडल है जो आपको हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा अंदर में है, ELE का। ये आप देख सकते हैं दूसरा चमचमाता हुआ आपका ई रिक्शा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में भी वही है, 135 एम्पियर की वोल्टेज ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक। और 4 बैटरी इसमें भी है। इसका रेंज 120 किलोमीटर है और लागेज है ऊपर में। और इसमें चेचिस जो बना हुआ है वो डबल है और पूरे स्टील का ये फ्रेम है। आगे भी पीछे भी बम्पर भी पीछे स्टील ही का है और ये जिंदल फैक्ट्री का स्टील है। ये इसका कीमत जो है वही 1,80,000। और इसमें भी जो है अगर आप फाइनेंस में लेना चाहते हैं, EMI पे लेना चाहते हैं तो सर की तरफ से अपना जो है वो सेल्फ फाइनेंस। हाँ, 90,000। अच्छा, 90,000 डाउन पेमेंट करते हैं। बाकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगा 8 महीने का 10 महीने तक हम दे सकते हैं। 8 महीने से 10 महीने तक दे सकते हैं।
और उसमें कोई ब्याज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। करेंगे हम लोग ये स्कूटर के बारे में और ई बाइक के बारे में, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये जो बाइक है ई बाइक, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसका डिटेलिंग थोड़ा सा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, इसके बारे में कुमाकी कंपनी का है, आप देख सकते हैं कुमाकी कंपनी का है। और इसका प्राइस 75,000 है। इसका 75,000? हाँ 75,000 है। ये किलोमीटर 60 से 70 तक जा सकता है। अच्छा जी हाँ, एक बार यानी कि फुल चार्ज करने के बाद 60 से 70 किलोमीटर जा सकता है। अच्छा, इसमें बैटरी कैगो लगा हुआ? इसमें एक ही बैटरी है। अच्छा। जो लिथियम बैटरी है। तो आपने जो है अभी तक क्या देखा? ई रिक्शा देखा और ई स्कूटर देखा। चलिए अब आपको जो है ई बाइक दिखाते हैं। चमचमाता हुआ आपके सामने ई बाइक, और चाबी भी पूरा लगा हुआ। बैटरी चार्ज भी है क्या? हाँ बैटरी चार्ज भी है, यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे चाबी घुमाइएगा तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। चलिए, इसमें सेल्फ वगैरह सब सिस्टम दिया हुआ है? हाँ 3 मोड है इसमें। और इसका कीमत है 1,16,000। 80 और 85 के बीच में ये चलने वाली रेंज में है। अच्छा, एक बार फुल चार्ज कीजिए तो 80 से 85 किलोमीटर के बीच में। अच्छा जी। इसमें स्पीड की अगर बात करें, हाँ स्पीड इसमें सिर्फ 50 तक जाएगी। विदाउट लाइसेंस है। इसमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं। हम खुद सेल्फ फाइनेंस भी करते हैं। अच्छा, बाइक में भी? जी हाँ, बाइक में भी करते हैं, स्कूटर में भी कर रहे हैं। अच्छा। और लोग जनता को दिया भी है। अच्छा, मैंने कि ये EMI पे भी दिया है? जी हाँ दिया है, सेल्फ फाइनेंस है। अच्छा, तो इसमें डाउन पेमेंट लगभग डाउन पेमेंट इसमें लिया जा रहा है 40 और ये 50 के बीच में। अच्छा, 40 से 50 के बीच में डाउन पेमेंट। इसके बाद रेस्ट पेमेंट में आप, और प्राइस के ऊपर, जैसे प्राइस इसका 75,000 है फर्स्ट वाली गाड़ी की। इसका 75,000? 75,000। तो इसमें 40,000 तक देने से हम डाउन पेमेंट देने से हम दे देते हैं। अच्छा। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं और कोई ब्याज नहीं। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट कितना दिन का आप? हाँ, जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसे 10 महीने का देते हैं। 10 महीने? अगर मान लिया कि 50,000 बच रहा है तो 5,000 के हिसाब से 10 महीने का हो गया। बिल्कुल। इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये बिल्कुल इसमें है लीड एसिड बैटरी। अच्छा। ये साल भर का वारंटी मिलता है। अच्छा। और ये 68,000 की गाड़ी है। अच्छा, तो रेट भी बहुत कम है? बहुत कम है। अच्छा, तो इसके ये लगभग कितना किलोमीटर तक फुल चार्ज करने के बाद ये जाएगा 60 और 65 के बीच में। अच्छा, 60 और 65। जी हाँ, ये GT X4 है। इसका ये हैवी, ये गाड़ी हैवी है। और इसमें ये करीब 90 से 95 किलोमीटर तक जाती है। अच्छा। इसका प्राइस है 1,05,000। 1,05,000। अच्छा। और इसमें भी लिथियम बैटरी है, 3 साल की वारंटी है। और बाकी चार्जर में 1 साल, कंट्रोलर में भी 1 साल, और मोटर का 2 साल का है वारंटी। जी जी। चलिए, गाड़ी का प्राइस है 1,26,000 और 50 स्पीड तक जा सकती है। और इसका रेंज है 220 किलोमीटर तक जाती है। ये 220 किलोमीटर तक। अच्छा। इसमें किसी तरह का बैटरी का या चार्जर में प्रॉब्लम आता है, हम लोग 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। EMI पे लेना चाहे, डाउन लेना चाहेगा तो इसमें भी है, कम से कम 50% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। एक ऑटोमोबाइल शोरूम में आ सकते हैं और सही से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए आपके शोरूम का। हाँ, सैनिक ऑटोमोबाइल शोरूम। अच्छा। फुलवारी शरीफ, टमटमपुरा, खलीलपुरा रोड। अच्छा। पटना। तो अगर आप ये ई रिक्शा लेना चाहते हैं या ई स्कूटर लेना चाहते हैं या ई बाइक लेना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। और एक बार हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे इसका पूरा फैसिलिटी जो है इसमें आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद जो है सर से थोड़ा सा बात करेंगे कि इस शोरूम का नाम सैनिक ऑटोमोबाइल शोरूम क्यों पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हमने फौज में 17 साल की उम्र में आ चुके थे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। अच्छा। और फौज हमको ज्वाइन कराया गया। अच्छा। 15 साल करने के बाद हमने वॉलंटियरी रिटायरमेंट ली। अच्छा। लेने के बाद में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्लाइंग स्क्वाड फॉरेस्ट अफसर के ये में सेवा किया। अच्छा। उसमें भी हमने करीब 29-30 साल सेवा किया। चाहते थे कि जो मैंने पहले सैनिक में आए और सेवा किया, तो शुरू से ये मेरा बचपन से एम था कि कोई भी चीज़ हम खोलें, किसी तरह का भी काम करें, लेकिन अपना नाम हम सैनिक
से ही जुड़े रहेंगे। और वो जब तक मेरा परिवार जिंदा रहेगा वो सैनिक के नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए कि हम लोग एक बार जब राष्ट्र डिफेंस का रोटी या आर्मी का रोटी खा लेते हैं तो हम लोग का पूरा परिवार बन जाता है उसमें। और सिर्फ हम लोग देश के लिए ही काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जहाँ तक हो हमसे पब्लिक सेवा हो, हम करने के लिए हमेशा रहेंगे और आगे भी भविष्य में भी करेंगे कि जब तक हम जिंदा हैं अपने भविष्य में सेवा ही करते रहेंगे। और इसमें हमें कोई लालच नहीं है। जो हमें पेंशन मिलता है उसको बचाते हुए, जो हमें रिटायरमेंट में पैसा मिला उसको आज हमने ये एक एजेंसी लिया। एजेंसी पहले हमने स्टार्ट किया स्कूटर से ही, है ना। उसके बाद हमने ये अभी एक हफ्ता हुआ है कि ई रिक्शा से भी शुरू कर दिया है। तो ये तो बहुत ही सराहनीय है। और क्योंकि अभी जो है ज़्यादातर डिमांड जो है ई रिक्शा का आ रहा है, और इसलिए आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे बिहार में, आप ये मान के चलिए। तो उसमें ई रिक्शा में कहीं ना कहीं युवा को रोज़गार मिल रहा है। और आपका ये कदम जो है बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, आप जब आर्मी में थे तो उस टाइम भी देश का सेवा किया, और अभी भी उसी हिसाब में वही डायरेक्शन में जो है आप ये कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सर का राय कैसा लगा। और यहाँ जो है जो सर का एक सोच है, सर का जो एक विश्वास है, इसको आगे अगर आप लोग फॉरवर्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। किसी तरह का अगर डाउट है तो आप नंबर में जो है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, सर से डायरेक्ट बात हो जाएगी आपकी। इसके बाद और किसी तरह का सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी गुड।